दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ आप खैर ताफ़ी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुनाए क्या हाल चाल है, कैसा वक्त गुजर रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आप लोगों की उम्र में बरकत डाल दे। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सुहाना, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। बादल छाए हुए, हल्की हल्की बरसात बरस रही है। तो दोस्त मुझे कहने लगे कि मौसम तो बहुत प्यारा हुआ है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आप गमगीन क्यों हैं। तो मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, मेरे दिल का मौसम वीरान है। ये मौसम उनके लिए अच्छा है जिनके हम सफ़र साथ हैं। मेरा हम सफ़र मुझे छोड़ गया तो मुझे कहते दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मूछें रख ली हैं, कलर क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा मैं नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और कलर करूँ मैं किसके लिए। वो शख्स ये दुनिया छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए, जिसके लिए बनना था संवरना था। वही जब हम सफ़र दुनिया से चला गया तो अब किसके लिए सजे सवरें। अब कोई दुनिया में नहीं है दिल बहलाने वाला, कोई नहीं है प्यार से बुलाने वाला, कोई नहीं मुस्कुराने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ये दुनिया फ़ानी है, छोड़ जानी है। छोड़ने से पहले पहले अपनी तैयारी करें, अपने अल्लाह से सुलह करें, अल्लाह से दोस्त करें। तो फिर बादल छाए हुए हैं तो मैंने कहा खूबसूरत मौसम तो जन्नत का मौसम है, जहाँ जाके हमने हमेशा के लिए रहना है, जिसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। अगर हम अल्लाह की मान के चले जाएंगे, अल्लाह की नसीहत की मान के चले जाएंगे तो कामयाबी है। मन से गुजारेंगे नाकामी ही नाकामी है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, जब आपके हम सफ़र चले जाते हैं, आपके साथी जुदाई डाल जाते हैं, तो फिर आपका हाल दिल आप ही को पता है। किसी का दर्द कोई नहीं जानता, किसी का गम कोई नहीं जानता। दुनिया में चार ही रिश्ते हैं जो एहसास करते हैं और पहचान करते हैं, जो पूछते हैं परदेश में गए हुए को। माँ होती है, बाप होता है, अपनी औलाद होती है, अपनी बीवी होती है। तो जब परदेश चले जाते हैं तो माँ पूछती है मेरे बेटे क्या हाल है, कैसे ठीक हो, खिताफ़ी से खाना खाया है कि नहीं खाया, वक़्त पे नींद पूरी है कि नहीं हुई। बाप भी फ़ोन करके पूछ लेता है वक़्त में नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर जब बीवी है वो पूछती है सुनाओ क्या हाल है, कैसे ठीक हो। जैसे अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ चकवाल में अपनी ड्यूटी के ऊपर, अगर वो होती दिन में 100 दफ़ा मुझे फ़ोन करके पूछ लेती बताओ क्या हाल है, कैसा है, चकवाल का मौसम कैसा है। अब कोई नहीं पूछने वाला कैसा मौसम है, क्या हाल है, क्या खाया है, क्या पिया है। अब यहाँ पे एक तरफ बारिश बरस रही है, एक तरफ धूप निकल रही है, ऐसा खूबसूरत मौसम बना हुआ है, हसीन मौसम बना हुआ है। तो मैंने दोस्तों से कहा हम हसीन मौसम तो जन्नत का मौसम है, जहाँ यहाँ की हवा में, यहाँ की बरसात में, यहाँ हवा के अंदर मट्टी है, गर्दो गुबार है, जरासीम है। लेकिन जन्नत की हवा, जन्नत की फ़ज़ा साफ़ सुथरी है, गर्दो गुबार से साफ़, मिट्टी से साफ़, जरासीम से पाक साफ़। तो जन्नत है, वो जन्नत की तलाश के लिए निकलो, जिससे अल्लाह दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। पता नहीं कब चले जाना है, कब सांसें टूट जाना है, कोई पता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कोई पता नहीं है। इसलिए अपने अल्लाह से सुलह करें, अपने अल्लाह से दोस्ती करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, अब ज़ाहिर है जैसी भी है इसे तो काटना है। गम में कटे, सुख में काटे, जो सांसें वो तो रहनी है, वो कटनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे साथी था, बड़ा हमसफ़र मेरा नेक था, रोज़ेदार था, तहज्जुद गुज़ार था, हाथ में तस्बीह लेके सोती थी, तस्बीह लेके उठती थी। चली गई, लेकिन अब कोई नहीं फ़ोन करने वाला, कोई नहीं पूछने वाला घर कब आओगे, क्या खाना खाया है, क्या नहीं खाया है। वो जन्नतों में चली गई है, जन्नतों की शहज़ादी थी, मैंने भी जन्नतों में चला जाना है। लेकिन दोस्तों जब चले जाते हैं फिर इंसान को एहसास होता है कि कहाँ चले गए। थोड़ी देर की मुलाकात के लिए गया, मिला, तो मैंने पूछा तकलीफ़ तो नहीं है, नहीं कोई तकलीफ़ तो कोई नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा। मुझे कह रही है जाओ घर से खुशबू लेकर आ जाओ। क्यों, यहाँ तो कमरे में बदबू है। तो मेरी साली खुशबू लेकर आती है, उसे लगा छिड़काती है। तो मुझे कह रही है कमलिया सारी ज़िंदगी कमला रहेगा, तुझे नहीं समझ लगेगी, तुझे नहीं पता चलेगा। मुझे क्या पता था, उसका आखिरी लम्हात आ चुका है, उसका वक्त करीब आ चुका है, बातें चल रही हैं, हाल दिल हो रहा है। इतने असर की नमाज़ का टाइम हुआ, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकलता हूँ, मस्जिद में चला जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, मौलाना दुआ करवाते हैं। दुआ कराने के बाद अभी बैठा ही था, फ़ोन आ जाता है मेरे साले का। वो कहता है घर पहुँचो। कहाँ पर हो, घर पहुँच जाओ, हालात बहुत करीब नाजुक हो गए हैं। घर जाता हूँ, सीने पे हाथ रखता हूँ, कलिमे की पुकार देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखता हूँ तो आंखें खुलती हैं, आंखें बंद होती हैं, लब हिलने लगते हैं, रूह परवाज़ हो जाती है। तो दोस्तों वो दुनिया मेरी छोड़ गया, अपने अल्लाह के पास चला गया, हकीकत ज़िंदगी में पहुँच गया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, किसी को कोई पता नहीं कब चले जाना है। तो उनकी बड़ी बहन है, वो मुझे कहने लगी आपको तो पता चल गया था, तो आप आधा घंटा बैठ जाते पास,
मैं कहा बाजी मुझे क्या पता था, उसके जाने का वक्त आ चुका है। मैं तो उसके पास ही बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी, वो मुझसे बातें कर रही थी और मुझे कह रही थी कमले सारी ज़िंदगी कमला रहेगा। जब बंदा अकेला तन्हा हो जाता दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं है, आंखों के आंसू कोई पूछने वाला नहीं है, सब रिश्ते बेगाने हो जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता। सिर्फ एक माँ है जो इंतज़ार करती है मेरा बेटा कब आएगा, एक बीवी है वो पुकारती है मेरा शोहर कब आएगा, पता चल जाए तो आने वाला है। मैं फ़ोन कर देता था, खाने बनाती थी, माँ के घर से आती थी, कपड़े इस्त्री करके लटका देती थी, मैंने कपड़े उठाना पहनना, जमातों के नुसरत पे चला जाना, तो कोई पता नहीं था। अब मेरे भाई कोई फ़ोन नहीं आएगा, कब आओगे कब आओगे। इसलिए मेरे प्यारों वो चलेगी जन्नतों में, जन्नतों का मौसम हमेशा का हसीन मौसम है, प्यारा मौसम है। तो लेकिन किसे मिलेगी जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, जो कुरान पाक की तिलावत करेगा, जो अपने अल्लाह का जिक्र करेगा, अपने अल्लाह से सुलह करेगा, अपने अल्लाह से दोस्ती करेगा। इसलिए जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता, हर किसी ने अपने वक्त पे जाना है, पता नहीं मौत कब आ जाए, ज़िंदगी मौत की अमानत है। इसे मेरे प्यारे दोस्तों अपने अल्लाह के रास्ते में निकलें, अपने अल्लाह से सुलह करें। या अल्लाह मेरे जितने भी रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरी बीवी, मेरा सास ससुर जो भी दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की कब्रों को नूर से भर दे, सबको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। अल्लाह सबको आपने सलीम के पड़ोस में जन्नत अता फरमाना, खुसूसी मेरी बीवी को बीवी फातिमा की कचहरी में बिठाना, अम्मी आयशा की चादर के साए में रखना, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना, अपने पड़ोस में जन्नत देना कि वो बहुत नेक थी, बहुत अच्छी थी, जो मेरे लिए सब कुछ थी। वो चली गई, मैंने चले जाना है, पता नहीं कब मेरा वक्त आ जाए। मेरे दोस्तों इसलिए अल्लाह के समय निकलो, 4 महीने लगाओ, इस काम को सीखो, अपनी ज़िंदगी का रुख बदलो, अपने अल्लाह से सुलह करो, अपने अल्लाह से तौबा मांग लो। पता नहीं कब चले जाएं, कब मौत उठा के ले जाएं, कोई पता नहीं है, कब सांसें टूट जाएं। कहते चलो चली का मेला चला जा रहा है, कंधे पे किसका जनाजा आ रहा है, ये जाने वाला तुझको बतला रहा है, आज मैं जा रहा हूँ कल तू आ रहा है, आखिर जो कर लो मौत है, ख्वाहिशों की जगह जन्नत है, जहाँ जाके हमने हमेशा के लिए रहना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों आप भी अल्लाह के रास्ते में निकलें, अपने अल्लाह से सुलह करें। तो मेरी मिसेस चली गई, मुझे कह गई मैं जा रही हूँ, तूने आना है, अपनी तैयारी कर ले। वो अपने अल्लाह के पास पहुँच गई, मैं भी पता नहीं कब चला जाऊँगा, आप भी पता नहीं कब चले जाएंगे। इसलिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, दूसरों को अल्लाह के समय निकालना। अल्लाह हम सबसे हमेशा के लिए राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा दे। पहले दोस्तों हयात बाकी, मुलाकात बाकी, कोई पता नहीं कब गम की शाम हो जाए, कब सांसें टूट जाए। इसलिए मस्जिद वाले बन जाओ, मस्जिद से यारी लगाओ, लोगों को नमाजी बनाओ, खुद नमाजी बन जाओ। हमें नहीं पता हमारी नमाज़ कबूल है या नहीं कबूल, लेकिन हमारे वजह से नमाज़ पढ़ने वाला बन गया, हमारी नजात का ज़रिया बन जाएगा, हमारे बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सबकी की नेक तमन्ना पूरी फरमाए, अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए, अल्लाह हम सबको हज बैत सादा नसीब फरमाए, अल्लाह सबको अपने घर की हाज़िर नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबसे हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। मेरे दोस्तों बस ये फिर अर्ज़ है कि अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, अपने अल्लाह से सुलह करें, अपने अल्लाह से तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।